चलिए आइडेंटो ब्लर ही है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? तो लिखिए, पहले ऐसे लिखिएगा, एक्साइटेड कार्बन एटम, ग्राउंड स्टेट नहीं बोल रहा हूं, पॉइंट टू बी नोटेड, एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड कार्बन एटम एटम्स, तो बोले एक्साइटेड कार्बन एटम का रफ में आपको ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में एक्साइटेड कार्बन एटम को दिखाया था। एक्साइटेड एटम का वैलेंस, एक सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? ऐसे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2, राइट। बट ये है ग्राउंड स्टेट का, राइट। एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1 एंड 2p3, नहीं। इसका मतलब एक्साइटेड कार्बन एटम को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2px1 2py 2p3 है तो px में भी एक रहेगा, py में भी एक रहेगा, pz में भी एक रहेगा, राइट। लिखिए, एक्साइटेड कार्बन एटम हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हैविंग 4 वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल लिखेगा। एक्साइटेड कार्बन एटम हैविंग 4 वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड कार्बन एटम हैविंग 4 वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल विथ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ब्रैकेट में ऐसे लिख दीजिए, 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। फर्स्ट पॉइंट हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए, इनिशियली मैं क्या सपोज करूंगा, ध्यान सुनिएगा। मैं इनिशियली एक्चुअली मैं पूरा थीम ही समझाता हूं कि कहां से फर्स्ट टाइम, और आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतना हाईटेक हो गया है कि किसी भी 2 एटम के बीच में बॉन्ड लेंथ मेजर कर सकते हैं एक्सरे से, ठीक है, या बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजी से, राइट। तभी तो हम लोग एंगस्ट्रॉम में बताते रहते हैं कितना बॉन्ड लेंथ है, राइट। तो एक्चुअल में जब टेक्नोलॉजी थोड़ा हाईटेक हुआ तो पहले तो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट आया नहीं था, पहले ऑर्बिटल का भी कॉन्सेप्ट नहीं आया था, राइट। पहले तो लुईस का कॉन्सेप्ट चल रहा था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है, राइट। तो एक्चुअल में इनिशियली हम लोग सपोज करेंगे कि कार्बन का एक 2s1, तो ये 2s में कोई मिक्सिंग हुआ क्या? सर इसमें तो बस 2s ही बोल रहे हैं, कुछ मिक्स हुआ ही नहीं। तो 2s या 2px या 2py या 2pz, इन ये सब क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल है या सर ये सब प्योर ऑर्बिटल है? जब कुछ मिक्स नहीं कीजिएगा तो प्योर बोलेंगे, राइट। 2px में कुछ भी मिक्स नहीं किए, 2px ऑर्बिटल है, p बॉक्स है, समझिए। तो इसमें कुछ मिक्स नहीं किए तो फिर 2px ही उसको बोलेंगे। तो इनिशियली हम लोग ये सपोज करके चलेंगे कि इनिशियली वी सपोज दैट कार्बन प्रोवाइड 4 प्योर वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल, कार्बन प्रोवाइड 4 प्योर वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल इन बॉन्डिंग। एक्सपेरिमेंटल है या हम लोग सपोज कर रहे हैं? और मेरा एजम्पशन और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस अगर दोनों मैच कर गया, मतलब मेरा एजम्पशन सही हो गया, और मेरा एजम्पशन और एक्सपेरिमेंटल अगर डिफर कर गया तो आप किसके साथ रहेंगे, मेरे साथ या एक्सपेरिमेंटल के साथ? एक्सपेरिमेंटल के साथ। तो इनिशियली यस ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटल के साथ। इसका मतलब जो हम लोग सोचे वो सही नहीं है। तो हम लोग पहले क्या सोच के चल रहे हैं? सर हम लोग पहले सोच के चल रहे हैं कि कार्बन का ये ऑर्बिटल मिक्स नहीं हुआ है, ये बॉन्डिंग में अपना प्योर ऑर्बिटल सप्लाई कर रहा है, 2s 2px 2py एंड 2pz, राइट। थर्ड एक पॉइंट ले रहे हैं, इसको समझाने के लिए स्टूडेंट मैं एग्जाम्पल की हेल्प से इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मीथेन का, राइट, करेक्ट। और मीथेन में कितना बॉन्ड बना है? तो सर मीथेन में 4 बॉन्ड बना है।
कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है एंड ऑल आर सिग्मा 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 एंड सिग्मा, करेक्ट। कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है एंड ऑल आर सिग्मा। तो अकॉर्डिंग टू माय एजम्पशन, अच्छा हाइड्रोजन का क्या रहेगा, और हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हैं, ओल्ड थ्योरी में नहीं कि सर एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयरिंग हो गया और लुईस का डॉट स्ट्रक्चर थोड़ा खींच लीजिए, नॉट लाइक दैट, ओके। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर 1s1, ये हो सॉरी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। इसका मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है तो चारों बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल की वजह से बन रहा होगा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी। इफ देयर आर 4 कोवैलेंट बॉन्ड and all 4 covalent bond are formed due to overlapping of orbital, तो हाइड्रोजन ए हाइड्रोजन ए हाइड्रोजन ए हाइड्रोजन और ए हाइड्रोजन, सर सारा हाइड्रोजन तो अपना 1s ऑर्बिटल ही प्रोवाइड करेगा, 1s 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 एंड 1s, राइट, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही है, एस ही है, राइट। तो यहाँ पे कार्बन का जो मीथेन में कार्बन का जो 4 बॉन्ड बना है तो नहीं लगता कि सर वन ऑफ द बॉन्ड बनेगा ड्यू टू 2s एंड 1s, कार्बन का 2s और हाइड्रोजन का 1s, राइट, और दूसरा बनेगा ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ 2px एंड 1s, और तीसरा बनेगा 2py एंड 1s, और फोर्थ वन बनेगा यस। इसका मतलब है जो 4 बॉन्ड बना 1 2 3 4, वो 4 बॉन्ड इस अगर हम लोग जो सोचे हैं, जो मेरा एजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग ये 4 बॉन्ड इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बना होगा, ओके। हाँ या ना बोलते रहिएगा, हाँ ना, और क्या कीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए, अब इसमें एक चीज़ पढ़ाए थे यहाँ पे, इसके बाद लिख लीजिएगा, इसके बाद नीचे लिखना है वन ऑफ द फैक्टर, देखिए वन ऑफ द फैक्टर ऑन विच बॉन्ड लेंथ इज डिपेंड, one of the factor on which bond length depend is the size of overlapping of orbital। इसको पहले भी एक आध बार लिख चुके हैं और 2-4 बार और लिखेंगे भी आगे चलकर। one of the factor on which bond length depend is the size of overlapping of orbital, correct। अब आप ये बताएं 2s में और 2px में किसका साइज बढ़ा, जल्दी से बोलिएगा, साइज ऑफ ऑर्बिटल, और 2px और 2py में इक्वल हो गया, ये हो गया साइज का ऑर्डर, राइट। तो आप खुद बताइए, इसके वजह से जो यहाँ पे एक सिचुएशन ए है, वन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड का अदर सिग्मा बॉन्ड का ए और ए, इसके ओवरलैपिंग से जो, अब सब में कॉमन बात क्या, तो सब में कॉमन बात है सर 1s 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 1s, अनकॉमन क्या है 2s 2px 2py 2pz। तो 2s एंड 1s से, लेट मी फिनिश, 2s एंड 1s से जो बॉन्ड बनेगा उसका जो बॉन्ड लेंथ है, राइट, 2s एंड 1s से जो बॉन्ड बनेगा उसका बॉन्ड लेंथ, और 2px और 1s से जो बॉन्ड बनेगा उसका बॉन्ड लेंथ, सेम बॉन्ड लेंथ या डिफरेंट बॉन्ड लेंथ, सर ऑब्वियसली डिफरेंट। इसके वजह से जो बनेगा उसका बॉन्ड लेंथ कम रहेगा, इसके वजह से जो बनेगा उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगा। वजह सर ये 2px है इसका साइज बड़ा रहेगा, ये 2s है इसका साइज छोटा रहेगा, राइट। तो अर्थात सर आपने तो हाइड्रोजन को केयर ही नहीं किया, क्यों करेंगे, दोनों में हाइड्रोजन कॉमन है 1s 1s, राइट। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन, जो मैंने सोचा, अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन in methane there are 2 different type of bond length should be present। according to my assumption in methane there are 2 different type of bond length should be present। 2 टाइप का बॉन्ड लेंथ मिलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, वन ड्यू टू, मैं लिखवा दूंगा, वन ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ 2s एंड 1s एंड अदर ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ दिस 3 2p एंड 1s। एक साथ इन तीनों के बदले क्या लिख सकते हैं 2p एंड 1s। 2p ऑर्बिटल बोल रहे हैं, मैं तो 2px भी बोल रहा हूँ, 2p ऑर्बिटल बोल दिया मतलब मैं 2px भी बोल रहा हूँ, 2py भी बोल रहा हूँ और 2pz भी बोल रहा हूँ, करेक्ट। इसका मतलब है कि अगर इसके वजह से अगर बॉन्ड लेंथ L1 है तो इन तीनों की वजह से बॉन्ड लेंथ L2 रहेगा और L2 ग्रेटर देन L1 होगा, करेक्ट।
तो लिखिए अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन मीथेन हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ. अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन मीथेन हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ. One due to overlapping of 2s and 1s, one due to overlapping of 2s and 1s, and other due to overlapping of 2p and 1s, and other due to overlapping of 2p and 1s. इन तीनों को कंबाइंडली मैं 2p and 1s बोल रहा हूं, करेक्ट. इन तीनों को लिखिए अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन methane have two different type of bond length between carbon and hydrogen, one due to 2s and 1s and other due to का बाद आप लोग बोलिए क्या लिखे हैं 2p and 1s. 2p बोलने का मतलब एक साथ मैं तीनों को बोल दिया, करेक्ट. ये पहला एजम्पशन, ये पहला ऑब्जर्वेशन जो मैंने सोचा उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, जो मैंने सोचा उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, करेक्ट. इस डायग्राम को बनाइए और बताइए स्टूडेंट, मैंने जो सोचा उसमें मीथेन कितना सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, बोले 4, राइट. इस 4 में से अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन कितना सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शनल होना चाहिए और कितना सिग्मा बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होना चाहिए. सर ये तो नॉन डायरेक्शन, अब बाकी ये 3 डायरेक्शनल होना चाहिए. और ए सिग्मा बॉन्ड किस एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस. ए सिग्मा बॉन्ड किस एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस. ए सिग्मा बॉन्ड ऐसा पढ़ाया है ना ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल में. तो अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन कुछ सिग्मा, वन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए लॉन्ग एक्स एक्सिस, राइट, ऐसा ही ना. और अदर सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए एलॉन्ग वाई एक्सिस, राइट. और एक और सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए एलॉन्ग जेड एक्सिस, राइट. और एक जो बनेगा उसका कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा, नॉन डायरेक्शनल, बिकॉज वन एस और एस ओवरलैपिंग का तो जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो नॉन डायरेक्शनल. यही तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव कितना बार पूछा हुआ है, ठीक है, वो नॉन डायरेक्शनल होता है. तो अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज दैट कि मीथेन में बॉन्ड कुछ सिग्मा बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, हाँ या ना. ए सिग्मा बॉन्ड इधर एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ए सिग्मा बॉन्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस. तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कितना डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का, राइट. तो नीचे लिखिए एक डायग्राम बनाने के बाद अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन बॉन्ड एंगल शुड बी 90 डिग्री. अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन जो हम लोग सोच के चल रहे हैं वो गलत है, सही नहीं पता है, थोड़ा देर के बाद पता चल जाएगा कि सही है गलत है, बट अभी तक तो यही पता चल रहा है ना कि ऐसा होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन बॉन्ड एंगल शुड बी 90 डिग्री, करेक्ट. कोई पूछेगा क्यों, तो मैंने ऐसा सोच कर आगे बढ़ा था. तो ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस बनेगा, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस बनेगा, तो ये बॉन्ड एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, बिकॉज वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बीच में एंगल 90 डिग्री आ जाता है, करेक्ट. यहां तक समझ में आ गया, ओके. अब आप लोग बचपन से मीथेन के बारे में पढ़ रहे हैं. अब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या है मीथेन का, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि मीथेन का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, राइट. तो अब हम लोग एक्सपेरिमेंटल देख लेते हैं. एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पूरा यहाँ से पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट क्यों डेवलप हुआ, क्यों आया, ठीक है. पहला पॉइंट लिखिए एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इज दैट, फर्स्ट पॉइंट में एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इज दैट ऑल बॉन्ड लेंथ इन मीथेन, all CH bond length,
ऑल CH bond length in methane are equal in length। पहला कॉन्ट्राडिक्शन तो यहां पे ही हो गया, करेक्ट। सेकेंड, all bond angle are 109 डिग्री 28 मिनट, करेक्ट। इसका मतलब दोनों का दोनों, जो मैंने सोच के चला था उसमें दोनों फेल कर गया, राइट। पहला फेल कर गया कि बॉन्ड लेंथ मेरा डिफरेंट टाइप का आ रहा था, यहाँ पे सबका बॉन्ड लेंथ एक्सपेरिमेंटली सबका बॉन्ड लेंथ सेम होता है। दूसरा, मेरे अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। ये है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। अब एक आपका बायो क्लास आज कितना बजे से है? ट्वेल्व 45 से है ना। तो चलिए यहाँ के बाद जस्ट इंट्रोडक्शन हाइड्रोजन कर दिया, यहाँ से कल लेके चलते हैं क्लास को। ओके।